बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एक्सरसाइज 5.4। चैप्टर नंबर 5 हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके अंदर ऐसी फ्रैक्शंस जो प्रॉपर या इम्प्रॉपर होती हैं और फिर हम उनको उनकी पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर कन्वर्ट करना सीख रहे हैं। 3 एक्सरसाइजेज हम कंप्लीट इससे पहले कर चुके हैं। अब है जी लास्ट एक्सरसाइज इस चैप्टर की 5.4। इसके अंदर 4 केस होते हैं। हर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता रहा हूँ। और इससे पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर एक था जिसके अंदर चैप्टर नंबर 5 के बारे में मैंने डिटेल के साथ बताया हुआ है। इस प्लेलिस्ट के अंदर पहला फिफ्थ क्लास ये जो फिफ्थ चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका जो पहला लेक्चर है इंट्रोडक्शन वाला, उसके अंदर भी मैंने इस स्लाइड को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है। इसके अंदर जो तीसरा केस ये 5.3 एक्सरसाइज में डिस्कस किया था कि जिसके अंदर बटे के नीचे जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर के अंदर नॉन रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स होते थे। अब होंगे तो इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, लेकिन नॉन रिपीटेड की बजाय क्या होगा, रिपीटेड होंगे। ये वाला लफ्ज़ साथ से कट जाएगा, ये बन जाएगा डिनोमिनेटर हैज़ रिपीटेड इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। मतलब क्या, मतलब ये कि ब्रैकेट के ऊपर पावर आ रही होगी। जब ब्रैकेट के ऊपर पावर आती है तो उसको कहते हैं रिपीट। और नीचे क्या होगा, ब्रैकेट के क्वाड्रेटिक फैक्टर ये आ रहा होगा एक्स की पावर 2, एक्स की पावर 2, और ब्रैकेट के ऊपर आ रही होगी पावर 2, 3, 4 जो मर्जी आ जाए। ब्रैकेट के ऊपर जो पावर आती है इसको कहते हैं रिपीटेड, और जो अंदर वेरिएबल के ऊपर पावर आती है एक से ज़्यादा उसको कहते हैं, दो अगर आए खास तौर पे तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक फैक्टर। सो ये इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है और रिपीट हो रहा है। ये भी इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर है और रिपीट हो रहा है। ये लीनियर फैक्टर रिपीट हो रहा है, लेकिन हमने तो मैक्सिमम पावर वाले को देखना है। तो ये है जी एक्सरसाइज 5.4। इसके अंदर हम प्रैक्टिस करेंगे रिपीटेड इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स को। आइए देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करना है। इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो देख लें। छोटी सी एक्सरसाइज है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है थोड़े जो पिछले क्वेश्चन हमने किए थे सॉल्व उनसे मिलते जुलते हैं, लेकिन थोड़े से उनसे डिफरेंट भी हैं। किस सेंस में, कि सबसे पहले तो आपने इसको सोल्यूशन में चेक करना है क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या नहीं। ऊपर पावर 3 है, नीचे पावर 2, फिर उसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 होता है। ऊपर पावर 3 है मैक्सिमम, नीचे पावर 4 है। सो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। ये एक प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। इसको हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, पार्शियल फ्रैक्शंस के अंदर। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए आप देख लीजिए, सॉल्यूशन लिखते हैं हम। The Bluetooth device is connected successfully. डिनोमिनेटर आ गया और उसके बाद ये डिनोमिनेटर आ गया एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 ऊपर पावर 2। आपने करना ये है कि इसके अंदर जो ये फैक्टर है, ठीक है, इरिड्यूसिबल है, मज़ीद इसके छोटे फैक्टर तो बन नहीं सकते। अब आप क्या करेंगे, एक दफ़ा इसको सिंपल लिख देंगे, यानी ब्रैकेट के ऊपर पावर नहीं लिखेंगे ऐसे। और दूसरी दफ़ा आप फिर यही लिखेंगे, आपको रिपीटेड का पता है। इसकी एक्सरसाइज 5.2 थी इसी चैप्टर की, कि जिसके अंदर हमने रिपीटेड लीनियर के बारे में पढ़ा। तो मैंने आपको बताया था कि आप इस ये जो फैक्टर रिपीट हो रहा है उसको एक दफ़ा विदाउट पावर लिखेंगे और दूसरी दफ़ा पावर के साथ लिखेंगे, और उस वक्त तक पावर बढ़ाते जाना है जब तक ये पावर सेम ना हो जाए। ठीक हो गया। अब इसके ऊपर कांस्टेंट लिखने हैं। ये क्योंकि पावर 2 है तो ऊपर 2 कांस्टेंट आएंगे, एक ए आएगा दूसरा बी आएगा। इसको लिखने का तरीका कार ये होता है, लीनियर बनाना है, ए एक्स प्लस बी। सिमिलरली इधर भी पावर 2 एक्स के ऊपर तो 2 कांस्टेंट आएंगे, और 2 कांस्टेंट्स को लिखने का तरीका कार ये होता है। अब इसको आप इक्वेशन अल्फ़ा का नाम दे दें, जैसा कि हम चैप्टर 5 के स्टार्ट से ही इस इक्वेशन को अल्फ़ा का नाम देते आ रहे हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं, ये जो बटे के नीचे चीज़ होती है इसको दोनों साइड पे ज़रब देते हैं। अब क्योंकि पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं इसके दोनों साइड पे ज़रब दे के आपको दिखाऊंगा, और उसके बाद जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें मैं वो ज़रब नहीं दिया करूँगा, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक यूज़ किया करेंगे टाइम सेविंग के लिए। और आप हर क्वेश्चन में वो ट्रिक यूज़ कर सकते हैं। एक दफ़ा तो जो ब्लैक कलर वाले ये है ना,
अल्फ़ा इक्वेशन उसी को ही मैं लिख रहा हूँ, इसके अंदर हमने मल्टीप्लाई करना है और वो मैं कलर चेंज करके लिख दूंगा। ठीक हो गया। थोड़ी सी जगह छोड़ के फिर आगे सी एक्स प्लस डी ओवर एक्स स्क्वेयर The प्लस Bluetooth एक्स device is ready to pair. प्लस 1 और ये हो रहा है रिपीट। ये इक्वेशन आ गई। अब हमने करना क्या है, इधर मल्टीप्लाई करना है दोनों साइड पे इस चीज़ को, ये जो बटे के नीचे चीज़ थी ये वाली इस चीज़ को। तो मैं जब लेफ़्ट साइड पे मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस 1 ऐसे। और जब इसी चीज़ को इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पहली फ्रैक्शन के साथ इस तरह ज़रब हो जाएगा और फिर दूसरी फ्रैक्शन के साथ ये इस तरह ज़रब हो जाएगा। हाय, इसके ऊपर पावर 2 भी थी, इसके ऊपर पावर 2 भी थी। आप उर्दू में अगर लिखना चाहें साथ लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहें इंग्लिश में लिख सकते हैं कि मल्टीप्लाइंग दिस थिंग ऑन बोथ साइड। तो ये देखें ये सारे के सारे कट गई। तो अब जो इसके बाद क्वेश्चंस होंगे उनके अंदर मैं ये वाली चीज़ डायरेक्ट कैंसिल करके सिर्फ ऊपर वाली ये एक्स क्यूब प्लस 2x+2 ये जो बच गई है सिर्फ ये लिख दिया करेंगे। ये कैंसिल करने वाला स्टेप आप जहन में परफॉर्म कर ली कीजिएगा। ये देख लें एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 और यहाँ पे 2 टाइम है, एक टाइम कट गया बाकी एक रह गया, वो इसके साथ ज़रब हो गया ए एक्स प्लस बी और एक्स स्क्र प्लस एक्स प्लस 1 ये रह गया, ये इधर आ गया। फिर ये आ गया सी एक्स प्लस डी और ये पावर 2 थी, ऐसे कैसे हो सकता है। और ये सारे का सारा कैंसिल हो गया, बाकी 1 रह गया। उसके बाद अब जो प्रीवियस एक्सरसाइजेज थी उनमें तो आप ऐसा करते थे कि पुट कर देते थे वैल्यू एक्स की। और एक्स की वैल्यू कैसे पुट करते थे, यहाँ पे कांस्टेंट के नीचे लीनियर फैक्टर्स होते थे, वहाँ से आप वैल्यू निकालते थे और फिर पुट कर देते थे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। तो एक अगर लीनियर फैक्टर पुट कर एक लीनियर फैक्टर से एक्स की कीमत निकाल के इधर पुट करते हैं तो एक जो होता था कांस्टेंट उसकी वैल्यू आ जाती थी, फिर दूसरे की पुट करते फिर तीसरे की। और अगर ऐसा मुमकिन ना हो जैसा कि ये क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया इसके अंदर से, तो आप एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, ना ही रिपीटेड के नीचे से निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद क्या करते थे, हम इक्वेशन 1 को रीराइट करते थे। इक्वेशन 1 को रीराइट करने का मतलब ये है कि उसके अंदर जितनी ब्रैकेट्स होती थी उनको ज़रब दे देते हैं। अगर किसी रकम का स्क्वायर आ रहा है तो उसको स्क्वायर ले लेते थे और फिर कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स के ज़रिए हम जो दूसरी इक्वेशंस बनती हैं उनको सॉल्व किया करते हैं। अब इधर देख लें ए एक्स है, जब इसके साथ ज़रब होगा, देखें इसकी ज़रब दो ब्रैकेट्स की ज़रब हम कर रहे हैं, तो ये आई होप आपको आती है, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ए एक्स पावर क्यूब बन जाएगा, फिर बन जाएगा ए एक्स स्क्वेयर और फिर बन जाएगा ए एक्स। और उसके बाद इस बी की बारी है, बी ज़रब होगा तो बी एक्स स्क्वेयर फिर बी एक्स और फिर लास्ट में आ जाएगा बी वंस बी, ये आ गया। सिमिलरली सी एक्स जब 1 से ज़रब होगा तो 1 से जो चीज़ ज़रब होती है वही एज इट इज़ आ जाया करती है। अब इनके कॉफिशेंट्स के हिसाब से तरतीब लगा लें, मतलब ये कि ये जो ए एक्स क्यूब है ये तो पहले ही आ गई, फिर एक्स स्क्वेयर वाली एक ये रकम है, इसमें से ए कॉमन ए सॉरी लिख लें और इधर से बी लिख लें, दोनों में से जो एक्स स्क्वेयर है उसको कॉमन लेके राइट साइड पे लिखते हैं। फिर एक्स वाली ये रकम है, इसमें से ए ले लें, फिर एक्स वाली ये रकम है, इसमें से बी ले लें, फिर एक्स वाली ये रकम है, इसमें से सी ले लें और इनके राइट साइड पे एक्स कॉमन लिख दिया। इसके बाद जो कांस्टेंट बचे हैं, कौन कौन से बचे हैं, ये बी बचा और डी बचा, इसको अलहदा से लिख दें, बी प्लस डी। और इस साइड पे क्या था, एक्स पावर 3 प्लस 2x प्लस 2। और नेक्स्ट स्टेप होता है कॉफिशेंट्स कंपेयर करने का। मैं थोड़ा रफ में बता देता हूँ आपको
ये रेड कलर में जो एक्स क्यूब का कॉफिशेंट राइट साइड पे है वो ए है और इस साइड पे 1 है। फिर उसके बाद अगर मैं कलर चेंज करके बताऊं तो एक्स स्क्वेयर का कॉफिशेंट ए प्लस बी है, इधर एक्स स्क्वेयर का कॉफिशेंट है ही नहीं, मतलब ज़ीरो होगा। और अगर उसके बाद नेक्स्ट की बात की जाए, एक्स का कॉफिशेंट ए प्लस बी प्लस सी है और इधर एक्स का कॉफिशेंट 2 है, और लास्ट में जो बी प्लस डी रकम बच गई, ये क्योंकि कांस्टेंट टर्म है ये वाली बी प्लस डी, और इधर कांस्टेंट टर्म 2 है। अब इनको कंपेयर करना है, यानी इस ए को इधर 1 के इक्वल रखना है, ए प्लस बी को रखना है 0 के इक्वल, और ये सारा कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। नाउ कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स अब कंपेयर करेंगे तो एक्स क्यूब वाले जो कोफिशिएंट्स थे अगर वो देखें हम, तो उसमें ए इक्वल टू 1 डायरेक्ट मिल रहा था। एक्स स्क्वेयर के कोफिशिएंट देखें तो वो था ए प्लस बी, और इधर कोफिशिएंट नहीं था लेफ्ट साइड पे। और इसी तरह से एक्स का कोफिशिएंट देखें तो एक्स का कोफिशिएंट आ रहा है ए प्लस बी प्लस सी एंड इक्वल टू 2। और इसके बाद लास्ट वाला जो था कांस्टेंट वाला कांस्टेंट टर्म, वो क्या थी, बी प्लस डी सॉरी। और राइट साइड लेफ्ट साइड पे क्या था, 2 था आई थिंक, ये वेरीफाई होना चाहिए, हाँ ठीक है। ये एक्स का भी कोफिशिएंट भी 2 है, ये भी 2 है, दोनों 2 थे। अब देख लें, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं ऐसे रोमन काउंटिंग के अंदर। ये 5.2 5.3 उसके अंदर हमने ये वाला काम बहुत ज़्यादा दफ़ा किया है। सो अगर आपने वो एक्सरसाइज सॉल्व की हुई है तो फिर तो ये आपके लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन बहरहाल मुझे तो डिटेल के साथ बताना है आपको। सो इसलिए ये ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से आ गई। इस ए की वैल्यू को अगर इक्वेशन 2 में पुट करते हैं तो ए की जगह पे 1 प्लस बी इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में जो बी की वैल्यू निकलेगी वो -1 निकलेगी। सो दो वैल्यूज़ आ गई हैं ए और बी की। इन दोनों वैल्यूज़ को उठा के अगर इधर लिखें क्वेश्चन नंबर 3 में, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3 इम्प्लाइज, और ये कौन सी थी, ये 2 इम्प्लाई कर रही थी, ये इक्वेशन 1 इम्प्लाई कर रही थी। और जो 3 इम्प्लाई करेगी उसको चेक कर लें, +1 -1, बी की जगह -1 आया ना, प्लस सी इक्वल टू 2, और बी की जगह पे -1 पुट कर देते हैं। ये दोनों कैंसिल हो गए, सी की जो डायरेक्ट वैल्यू हमें मिल गई दैट इज़ 2। अब सिर्फ एक कांस्टेंट बाकी है और वो कौन सा है, डी। तो इक्वेशन नंबर जो 4 होगी उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इक्वेशन 4 इम्प्लाई क्या कर रही है कि बी की जगह आप पुट कर दें -1 प्लस डी इक्वल टू 2। तो डी की जो वैल्यू बनेगी वो 3 बन जाएगी। लें जी, ए बी सी और डी तीनों की वैल्यूज़ आ चुकी हैं। इन तीनों को वैल्यूज़ को इक्वेशन अल्फ़ा में पुट कर दें। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ कि जो ओरिजिनल हमें दी गई थी फ्रैक्शन वो थी एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 2 ओवर, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फैक्टर था एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, और ये 2 टाइम रिपीट हो रहा था, ऐसे इसके ऊपर आ रही थी। फिर हमने क्या किया था, इक्वेशन अल्फ़ा के अंदर एक दफ़ा इस क्वाड्रेटिक फैक्टर को लिखा था विदाउट रेपिटेशन, और दूसरी दफ़ा लिखा था विद रेपिटेशन यानी विद पावर। पावर का मतलब होता है ये रिपीट हो रहा है ऐसे। ऊपर क्या लिखा था आपको याद होगा, ए एक्स, तो ए की जगह पे आ गया 1, साथ में एक्स आ गया, प्लस बी था तो बी की जगह पे -1 आ गया। इधर क्या था, सी एक्स, सी की जगह 2 आ गया और साथ में एक्स आ गया, और प्लस डी था। इस चीज़ को आप सिंपल एक्स लिख दें, x-1। तो ये आपको जो सामने नज़र आ रही हैं दो फ्रैक्शंस, इनको बोलेंगे ये पार्शियल फ्रैक्शंस हैं, किस चीज़ की, इस चीज़ की। तो इस तरह से आपने जो क्वाड्रेटिक फैक्टर बटे के नीचे आपको नज़र आ रहा होगा उसकी पार्शियल फ्रैक्शंस आपने इन तरीक़ों से फाइंड आउट करनी है। कोई भी लीनियर फैक्टर आपको मे भी मिल जाए, मे भी ना मिले, तो आपने उस पर इक्तफ़ा नहीं करना, आपने इस तरीके से कॉन्स्टेंट्स को इक्वेशन कंपेयर करके मालूम कर लेना है।
जो पेपर होता है ना, पेपर में इजी क्वेश्चन आते हैं, जिस तरह से ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, जस्ट आपको टेक्निक आती है तो इट्स मीन कि आप पेपर में सॉल्व कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज के लास्ट में आप जाएंगे ना तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो मुश्किल भी होंगे और लेंथी भी होंगे, तो वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, अलबत्ता मैं तो आपको सॉल्व करने का तरीका भी बताऊंगा और सिखाऊंगा भी। अब देख लें, ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। नीचे देखते हैं कि ये आ रहा है क्वाड्रेटिक और ऊपर इसकी पावर आ रही है ब्रैकेट के 2, तो पता चला कि ये रिपीटेड क्वाड्रेटिक 5.4 एक्सरसाइज का टॉपिक और क्वेश्चन है। और फिर चेक करना है प्रॉपर है या नहीं। नीचे पावर बन रही है 4 ये वाली और एक ये नीचे 5 पावर है, ऊपर 2 है। सो दिस इज प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको तकसीम करके हल करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रॉपर है, इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर लें पार्शल के अंदर। कैसे कन्वर्ट होगा? ये ऊपर वाली रकम और फिर नीचे क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 और साथ में क्या आ रहा है, एक्स माइनस 1। ये जो क्वाड्रेटिक था रिपीट हो रहा था, एक्स माइनस 1 रिपीट नहीं हो रहा। अब उसके बाद लिखने का तरीका कार ये होता है कि पहला फैक्टर विदाउट पावर, फिर पहला फैक्टर विद पावर विद रेपिटेशन, और फिर जितने भी फैक्टर्स हों आप उनको 1 बाई 1 लिखते जाइए। बस एक ख्याल रखिए, जो रिपीट हो रहा हो उसको उस वक्त तक लिखते जाना है जब तक उसकी पावर पूरी ना हो, और ग्रेजुअली एक एक पावर बढ़ाते जाना। यहाँ पे पावर 1 थी, यहाँ पे 2 थी, अगर 3 होती तो इधर 3 लिख लेते, 4 ऐसे बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये तीनों फैक्टर्स, 2 ये वाले और एक ये फैक्टर्स आ गए हैं। इनके ऊपर आपने लिखना है अब वो क्या कहते हैं, कांस्टेंट ए बी और सी की फॉर्म में। तो देखें ये नीचे आ रहा है क्वाड्रेटिक 2 आ रहा है ना, तो यहाँ पे 2 कांस्टेंट्स होंगे ए और बी। लिखने का तरीका ये होता है ए एक्स प्लस बी। और इसी तरह से इधर देख लें, इधर भी पावर 2 आ रही है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा सी एक्स प्लस डी। और ये जो आखिर वाला है इसके ऊपर ए बी सी डी ई, आपकी मर्जी है, इनको जो मर्जी नाम दे ले। ये तो एक रिवाज हो गया ना कि ए बी सी डी ही हमने इसको नाम देना है। आप इसके अलावा कोई भी यहाँ पे अल्फ़ा बीटा गैमा भी यूज़ कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट्स ही तो हैं, इनकी वैल्यू फाइंड करके वापस पुट करनी है। अब देखें, जैसा पिछले क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बता रहा था रेड कलर के अंदर, कि ये जो नीचे वाली चीज़ होती है इसको आपने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करना होता है, तो डेफिनेटली इधर कट जाती है, सिर्फ ऊपर वाली रकम बच जाती है। बिल्कुल वैसे जब आप इस चीज़ को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड पे, तो ये वाली चीज़ टोटली कैंसिल हो जाएगी, इसलिए ऊपर वाली रहेगी। जबकि इधर है ऊपर रकम ए एक्स प्लस बी और इसके नीचे एक्स स्क्र प्लस 1 है। इनको क्रॉस ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ इससे एक पावर कटेगी, बाकी एक रह जाएगी, तो ये एक्स स्क्र प्लस 1 बाकी रह गया, साथ में इसके एक्स माइनस 1 भी बाकी रह गया। इधर आ जाइए, सी एक्स प्लस डी ये दूसरी रकम है, और इसके नीचे देखिए एक्स स्क्र प्लस 1 होल स्क्वेयर, ये होल स्क्वेयर इससे कट जाएगा, बाकी एक्स माइनस 1 रह जाएगी। इसी तरह ये जो ई है एक्स माइनस वन से कट जाएगी, बाकी जो क्वाड्रेटिक फैक्टर था ये आ गया अपनी पावर के साथ। इसको कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। और फिर इक्वेशन नंबर 1 में आप एक्स की वैल्यू पुट कर सकते हैं सिर्फ उसी वक्त अगर कोई लीनियर फैक्टर यहाँ पे मौजूद हो। लीनियर कहते हैं जिसमें एक्स की पावर 1 हो, तो यहाँ पे एक्स की पावर 1 है, सो दिस इज लीनियर। यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लें, इसको 0 के बराबर रख के, एक्स की वैल्यू इज पॉजिटिव 1, सो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, पुट x इक्वल टू पॉजिटिव 1 इन इक्वेशन नंबर 1। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 1 पुट कर दें, ये बन जाएगा 1 स्क्वेयर इज इक्वल टू ए एक्स की जगह पे फिर 1 आ गया प्लस बी, और फिर इधर x की जगह पे 1 स्क्वेयर प्लस 1, फिर इधर आ गया 1 माइनस 1 प्लस ये आ गया सी एक्स की जगह पे 1 प्लस डी, और ये आ गया 1 माइनस 1 प्लस ई, और ये क्या है x इसकी जगह पे 1 स्क्वेयर प्लस 1 होल स्क्वेयर। तो ये 1 माइनस 1 जीरो होने की वजह से सारे सी और डी को साथ ले डूबेगा, ये 1 माइनस 1 जीरो होने की वजह से ए और बी को ख़त्म कर देगा, सिर्फ ई वाली रकम रहेगी। और इसको भी देख लें आप, 1 स्क्वेयर 1 होता है, और ये 1 1 प्लस 1 2, और 2 का स्क्वेयर हो गया 4 4 ई, और दूसरी साइड पे 1 है, तो ये क्या बन जाएगी, ई की कीमत अगर मैं यहीं लिखना चाहूँ, दूसरी साइड पे 1 है, इधर 4 बन गया, तो ये उधर जाके डिवाइड करेगा तो 1 बाई 4 ई की कीमत आ गई है, ये एक निकल आई है।
ठीक है। बाकी आप जो 4 हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, ये कन्फ्यूज़ ना होइएगा, अगर आप लीनियर फैक्टर को पहले लिखना चाहते हैं ना, तो इधर आप पहले लिख लेते तो ये a/x-1 भी बन सकता था। ठीक है? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जो आपने वैल्यू ये निकाली है, ये जाके लीनियर के ऊपर ही पुट करनी है, चाहे पहले नंबर पे होता, अगर पहले नंबर पे होता तो फिर ये a की वैल्यू 1/4 बन जानी थी। बट जब पुट करेंगे उसके अंदर तो ये 1/4 ही बनेगा। इससे फ़र्क नहीं पड़ता, परेशान भी नहीं होना। सो इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट करेंगे क्योंकि और कोई लीनियर फैक्टर बचा नहीं हमारे पास जिसको पुट कर सकें। और रीराइट करने का मतलब ये होता है कि इसके अंदर जितनी भी ब्रैकेट्स हैं, जितने स्क्वेयर्स हैं, सारे ओपन कर दें, सारी ज़रबें दे दें। तो इस साइड पे देखें x स्क्वायर है और राइट साइड पे देख लें, पहले तो ये ax प्लस b इसको मैं एज़ इट इज़ लिखता हूँ, जैसे था वैसे ही। और ये 2 ब्रैकेट्स आपस में ज़रब हो रही हैं, पहले इनकी ज़रब परफ़ॉर्म कर देते हैं। ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो बन जाएगा x क्यूब, फिर ये चीज़ इससे ज़रब होगी तो माइनस x स्क्वायर, फिर ये बन जाएगा x और फिर बन जाएगा -1। सिमिलरली ये जो c है, ये जब आगे ज़रब होगा तो ये बन जाएगा cx स्क्वायर माइनस cx और उसके बाद dx फिर माइनस d। और ये वाली चीज़ जब अंदर ज़रब होगी, ये बन जाएगा ex स्क्वायर, सॉरी अभी तो स्क्वायर ओपन करना है पहले इसका, ऊपर होल स्क्वायर नज़र आ रहा है, तो ये लिख देंगे a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये इस चीज़ को मज़ीद सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमने कोएफ़िशिएंट्स कंपेयर करने हैं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होनी चाहिए। ये ax जब इस ब्रैकेट सारी से ज़रब होगा तो ये बन जाएगा ax पावर 4, फिर ये बन जाएगा माइनस ax पावर 3, फिर ये बन जाएगा प्लस ax स्क्वायर और फिर ये बन जाएगा माइनस ax। ये 1/1 इससे मल्टीप्लाई होगी। फिर बारी है b की, जब b ज़रब होगा तो ये बन जाएगा bx क्यूब माइनस bx स्क्वायर प्लस bx और माइनस b। ये अभी इन 2 ब्रैकेट्स की ज़रब हुई है। इस चीज़ को ओपन कर दें क्योंकि ब्रैकेट के बाहर प्लस है, अंदर किसी भी रकम के निशान पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो cx स्क्वायर माइनस cx प्लस dx माइनस d। और ये वाली चीज़ जब अंदर ज़रब होगी e, तो ये बन जाएगा ex पावर 4 प्लस e प्लस 2ex स्क्वायर। ठीक हो गया। अभी ये मुश्किल नहीं है क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा आसान है। जैसा मैंने पिछले क्वेश्चन के अंदर कलर चेंज करके ये मेंशन किया कि ये x पावर 4 है और इधर भी x पावर 4 है, इनके कोएफ़िशिएंट्स को इकट्ठा कर देंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, x पावर क्यूब है, ये भी क्यूब है और क्यूब वाली रकम नहीं है, इनको इकट्ठा कर देंगे। फिर क्यूब के बाद अगर हम देखें तो x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है, इधर भी x स्क्वायर है और इधर भी x स्क्वायर है, इनके कोएफ़िशिएंट्स को इकट्ठा कर देंगे। फिर उसके बाद होगी जनाब x वाली वैल्यू, ये खड़ी और ये खड़ी, फिर ये है और इधर x की कीमत सिर्फ ये dx। तरतीब लगाने के बाद कांस्टेंट जो रह गया आखिर में, ये b कांस्टेंट है, b के बाद ये d कांस्टेंट है और ये e कांस्टेंट है। अब मैं इनको लिख रहा हूँ तरतीब के साथ, फिर इनके कोएफ़िशिएंट्स कंपेयर करेंगे। अब देख लें जो पावर 4 वाला है, पावर 4 उसमें इधर ax पावर 4 है और इधर ex पावर 4 है, तो a प्लस e बन जाएगा। इनमें से x पावर 4 में आके लिख दूँ, ये देख लें a प्लस e और दोनों में से x जो पावर 4 था वो इधर कॉमन लेके लिख दिया। अब इस ब्रैकेट के बाहर आएगा x पावर 3 वाला और फिर
आपने देखा कि क्वेश्चंस बड़ी स्पीड के साथ ये सॉल्यूशन आपके सामने नज़र आया। गो कि मैंने तो नॉर्मल वे में ही सॉल्व किया, लेकिन एडिटिंग के अंदर मैंने इसकी स्पीड बढ़ा दी क्योंकि सब क्वेश्चंस एक जैसे थे। क्वेश्चन 1 2 के अंदर मैंने आपको तरीका, इसका जो टेक्निक थी, तरीका था, वो बता दिया कि कैसे रिपीटेड इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स वाले जो डिनोमिनेटर होते हैं, उन फ्रैक्शंस की पार्शियल फ्रैक्शंस कैसे फाइंड आउट करनी है। आपने सारे क्वेश्चंस देखे, कुछ के अंदर रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स भी आ रहे थे, साथ साथ हमने उनको भी हैंडल किया, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 5 था। अभी लास्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं और इसके अंदर यहाँ पे आके मैंने ब्रेक इसलिए लगा दी कि सिर्फ एक लीनियर फैक्टर था इस जो क्वेश्चन के अंदर, और वहाँ से हमने फाइंड की एक्स की वैल्यू पुट करने के बाद बी की कीमत। ठीक है, एक्स की वैल्यू पुट करके बी निकाल लिया, लेकिन अब बाकी कांस्टेंट तो अभी 5 कांस्टेंट बाकी हैं, ए सी डी ई एफ, 5 कांस्टेंट्स की वैल्यूज निकालनी है कोफिशिएंट कंपेयर करने के तरीके से। बहुत ही सिंपल है, मैं जस्ट आपको ये माइक वाला मैंने लिखा था, इस चीज़ को चलें छोड़ें, ये रेज भी नहीं होगा। ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इन सारी इक्वेशंस को 1 बाय 1 यूज़ करना है। तरीका मैं आपको बता देता हूँ क्योंकि एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 2 और 3, इन तीनों इक्वेशन से आपने सी डी और ई इनकी वैल्यू निकाल लेनी है। इक्वेशन नंबर 1 से अगर सी की वैल्यू निकालें तो वो कैसे निकलेगी, सी की वैल्यू, सी अपनी जगह पे मौजूद है, एक दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी लेफ्ट साइड पे था, इसको राइट साइड पे ले गए तो इसका निशान चेंज हो गया। अब देखें, ये सी की वैल्यू आ गई इक्वेशन नंबर 1 से। सिमिलरली जो इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ से डी की वैल्यू निकाल लें, तो जो इक्वेशन नंबर 2 है, ये डी है, ये डी। तो इसको अगर मैं लिखूं डी को इसी जगह पे, बाकी तमाम वैल्यूज़ दूसरी साइड पे ले जाएं, 2 ऑलरेडी मौजूद है, ये आएगा इधर माइनस ए, फिर माइनस बी, और फिर आ जाएगा 2 सी, अच्छा सॉरी, ये नेगेटिव हो जाएगा ये। अब जो जो कीमतें मौजूद हैं यहाँ पे लगा दें, ये 2 ए की जगह पे लगा दें ए,
और ये जो बी है इसकी जगह पे ये 1 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस, यार तुझे क्या हो गया, बी की जगह पे 1 आ गया, -2, और सी की जगह पे ये उसकी कीमत आ गई -a, ये इसको प्लस बना देगा ये। अब देख लें, ये वाला 2 और ये वाला 1 जो कांस्टेंट थे पीछे पॉजिटिव 1 रह गया, +2a या माइनस है तो इसमें एक a रह गया बाकी, तो जो d की कीमत निकली वो आ गई 1 + a। यहाँ c की वैल्यू, यहाँ d की वैल्यू, और तीसरी इक्वेशन से e की वैल्यू निकाल लें, ये तरतीब के साथ c d e की वैल्यू निकालेंगे तो डेफिनेटली e तो लेफ्ट साइड पे रहेगा, बाकी तमाम वैल्यूज़ राइट साइड पे आ जाएंगी। ये 4a इधर आके माइनस बन जाएगा, और ये -3c बन जाएगा, -2d बन जाएगा। इनके अंदर आप जो जो वैल्यूज़ हैं वो पुट कर दें, ठीक है। कैसे, -3, फिर -4a एज इट इज़ आ जाएगा, -3c, सी की जगह पे ये कीमत निकाली हुई है -a, अब सी की जगह पे a आ गया, जो साथ नेगेटिव है उसने इसको प्लस कर दिया, और -2d, डी की जगह पे जनाब हम 1 + a लिख देते हैं। तो देख लीजिए e की कीमत क्या बन रही है, -4a + 3a, इसमें से एक a आ गया नेगेटिव का, फिर ये -2, एक 2, और ये आ गया -2a, और इन दोनों में से माइनस का 3 है, माइनस का 2 है, माइनस के 5 बन गए, -2 एंड -3a, तो ये ए की ई की कीमत आ गई -3a और -5। पता चल गया कि जो पहले तरतीब के साथ है इक्वेशन नंबर 1 उससे सी निकाल लेना है, इक्वेशन नंबर 2 से डी निकाल लेना है, और इक्वेशन नंबर 3 से ई निकाल लेना है, सी डी ई तरतीब के साथ। ये निकल गया, फिर उसके बाद आपने, ये मैं लिखना भूल गया, यहाँ पे 5वीं इक्वेशन है और ये छठी इक्वेशन है। आप देख लें, जो चौथी इक्वेशन थी 4a, छठी के अंदर भी 4a है, फिर उसके बाद 4b है, इधर भी 4b है, तो दो वैल्यूज़ एक जैसी आ गई हैं। अब इक्वेशन नंबर 4 और 6 इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें, तफरीक कर दें, तफरीक करने से निशान चेंज होंगे, ये 4a से कैंसिल हो जाएगा, 4b से कैंसिल हो जाएगा, बाकी सी डी ई और एफ वाली रकमें रह जाएंगी, उनके अंदर ये कीमतें लगा देंगे और आप देखेंगे काफ़ी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। सो अब मैं 4 और 6 जो इक्वेशंस है इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, यानी 6 में से इक्वेशन नंबर 4 को -4 के अंदर ज़्यादा रकमें हैं, हाँ इधर ज़्यादा है, इसमें से 6 को माइनस कर देते हैं। सो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 4 इक्वेशन माइनस 4 में से 6 इक्वेशन को माइनस कर रहे हैं, तो ये क्या इम्प्लाई करेगी, ये इम्प्लाई करेगी 4a + 4b + 4c, 4a + 4b + 4c। पहले क्वेश्चन नंबर 4 लिख रहा हूँ, 3d 2e और f + 3d 2e और f, इक्वल वाला अभी नहीं लिखना, इधर माइनस आ गया, और ये वाली सारी माइनस करनी है, सो इसके निशान चेंज करके लिख देंगे -4a -4b -2d -4a -4b -2d -f। अब इक्वेशन नंबर जो 4 थी उसकी राइट साइड पे भी 0 थी और 6 के भी 0 थी, सो 0 - 0 फ़र्क कुछ भी नहीं है, 4a पॉजिटिव 4a नेगेटिव 4b पॉजिटिव 4b नेगेटिव 4c, देखें और कोई रकम नहीं है सी वाली, सो ये 4c एज इट इज़ आ गई। उसके बाद ये 3d है पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बाकी एक d रह गया। उसके बाद ये d वाली वैल्यू हमने यूज़ कर ली, फिर e है, कोई और रकम नहीं है, तो ये 2e एज इट इज़ आ गया। फिर उसके बाद f है, ये f और ये f दोनों कैंसिल हो गए, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। तो जो बाकी वैल्यूज़ बची हैं वो क्या बच गई, ये इक्वेशन बन गई। अब इसमें हम जो पिछले वैल्यूज़ जानते हैं वो यहाँ पुट कर देते हैं, कौन कौन सी जानते हैं, ए को तो नहीं, सी की जगह पे -a लगा देंगे, देखें सी की जगह -a, सो ये 4 सी की जगह a और साथ माइनस था, ये आ गया। डी की जगह पे 1 + a, 1 + a, और ई की जगह पे -5 - 3a, -5 - 3a = 0, तो ये बन गया -4a + 1 + a -10 - 6a = 0। इनको ऐड कर लें, -6a -4a -10a बन गया, और उसमें से एक ये वाला निकल जाएगा, बाकी -9a, और इसी तरह से ये -10 + 1 -9 रह गया एंड = 0। अब -9a और ये वाला 9 इधर पॉजिटिव हो गया, -9 से दोनों साइड पे डिवाइड किया तो जो a की कीमत बनी वो -1 बन गई। अब इस a की वैल्यू को वापस पुट कर दें जाके c के
सी इक्वल टू माइनस ए के, तो सी की वैल्यू जब हम बनाएंगे तो ये बन जाएगी माइनस ए, तो ये पॉजिटिव वन बन गई। इसको यूँ लिख दें, सी इज़ इक्वल टू पॉजिटिव 1। सो ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, डी की कीमत निकालनी है तो 1 प्लस ए, डी 1 प्लस ए की जगह पे -1 आएगा, ये 1 - 1 0, सो जो डी की फाइनल वैल्यू है दैट इज़ 0। ए बी सी डी ई रह गया, ई देख लें -5 -3 है, 3 ए की जगह पे -1 आ गया, तो ये बन गया माइनस इंटू माइनस +3, बाकी -2 रह गया ई की कीमत। ए बी सी डी ई एफ रह गया, एफ कहाँ पे था, एफ किस एक्सप्रेशन में है, एफ है जनाब इक्वेशन नंबर 4 में भी है, इक्वेशन नंबर 5 में भी है, इक्वेशन नंबर 6 में भी है। इक्वेशन नंबर 6 को यूज़ कर लेते हैं एफ की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अब ये क्या, 4 ए की जगह पे -1 आ जाएगा, 4 ए प्लस 4 बी, बी की जगह पे कितना आएगा, बी की जगह पे 1 आएगा, प्लस 4 बी प्लस 2 डी प्लस 2 डी, फिर उसके बाद प्लस एफ है, प्लस एफ एंड दिस इज इक्वल टू 0। ये -4 +4 ख़त्म हो गया और ये 0, तो एफ की जो वैल्यू बनी वो भी 0 ही बन गई। तमाम कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, ए बी सी डी ई और एफ की, इन सब को उठाएं और इक्वेशन जो अल्फ़ा थी सबसे पहली इक्वेशन उसमें पुट कर दें। उसके लिए मैं जो कलर है वो चेंज कर देता हूँ, ये बन जाएगा 2x⁴ इक्वेशन अल्फ़ा, ये इम्प्लाई क्या कर रही है, 2x⁴ -3x³ -4x ओवर x+1 रिपीटेड और x² + 2 ऑल्सो रिपीटेड। लें जी, ये तमाम वो चीज़ें आ गई हैं पॉसिबल। एक था फैक्टर x+1 सबसे पहला, फिर x+1 रिपीटेड दूसरा, फिर x² + 2 विदाउट रेपिटेशन, और फिर x² + 2 विद रेपिटेशन। इसके ऊपर था ए की कीमत है -1, और फिर इधर था बी की +1, फिर इधर था सी की वैल्यू है 1, और ये x 1x या अकेला x लिख दें, cx + डी की जगह पे 0 आ गया, और फिर ई -2x प्लस एफ दैट इज़ 0। इस चीज़ को इधर ही अगर मैं लिख दूँ तो ये बन जाएगा -1/x+1, और ये वाली 1/x+1 होल स्क्वायर, नो चेंज, और ये वाली बन जाएगी x/x² + 2। ये वाली जो चीज़ है 0 तो ख़त्म हो जाएगी, ये माइनस इधर आ जाएगा 2x ऊपर, और ये आ गया x² + 2 एंड होल स्क्वायर। तो ये था जनाब रिपीटेड इरिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स वाले डिनोमिनेटर और जो फ्रैक्शंस होती हैं उनके पार्शियल फ्रैक्शंस फाइंड आउट करना। आज हमने काफ़ी ज़्यादा हिम्मत लगाई है, और जो एक्सरसाइज 5.4 थी गो के लेक्चर थोड़ा लेंथी हो गया, बट इसके अंदर हमने पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने का तरीका सीख लिया कि कैसे इरिड्यूसिबल जो होते हैं रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स उनको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में देख लीजिए, एक लीनियर फैक्टर था तो हमने एक यहाँ पे पुट कर लिया। क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसके अंदर यहाँ पे दो जो लीनियर फैक्टर्स थे वो बन गए थे 1 - x और 1 + x, तो इसके ज़रिए से दो जो हैं कांस्टेंट्स की वैल्यू निकल आई थी, और बाकियों को इक्वेशन कंपेयर करके निकाला। और जो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 था, इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग था, एक लीनियर फैक्टर था और दो जो क्वाड्रेटिक थे इरिड्यूसिबल वो रिपीट हो रहे थे। तो सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं, आपके सामने इनका सोल्यूशन मौजूद है। कहीं से भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप इसकी स्पीड कम करके देख सकते हैं, और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं जो छोटे छोटे हैं, जिनमें ए बी सी डी मैक्सिमम ई तक जो है ना आ रहे हैं कॉन्स्टेंट, वो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1। फिर क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लें, ये भी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 भी ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी ठीक है, मतलब मुश्किल, क्वेश्चन नंबर 5 भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पेपर के अंदर इतना लंबा जो क्वेश्चन होता है वो नहीं आता, छोटा सा क्वेश्चन आता है, जस्ट टेक्निक चेक की जाती है कि आपको पता है या नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने उस्ताज़ा के साथ दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।